गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो कि आपकी फिर से जॉब निकली हुई है। जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटिस है जो 1 साल की होती है। बिल्कुल आपको 1 साल बाद वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन 1 साल अप्रेंटिस करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि बहुत जगह जॉब में इसको 1 साल के अप्रेंटिस मांग लेते हैं या 1 साल की एक्सपीरियंस मांग लेते हो, जो आपको लगा सकते हो। हर जगह पे आप ये लगा नहीं सकते हो इस एक्सपीरियंस के तौर पे, पर बहुत जगह पे जॉब पे आपको ये मांग लिया जाता है और जो प्रेफरेंस भी दी जाती है कि बच्चे ने बीकॉम किया था, फिर उसका आज एयरपोर्ट अथॉरिटी में हो गया है। मैं 1 साल का मांगे थे एक्सपीरियंस, तो मैं लिखा था अप्रेंटिस जो है आपकी है वेरीफाइड है, तो उसने लगा दिया था, उसका हो गया था, पोस्टिंग हो गया था। तो आपको कर लेते हैं तो फ़ायदा मिलता है। बेरोज़गार बैठे हैं तो कर लीजिए। अगर आप कहीं जॉब करते हो, अच्छी जॉब करते हो, तो ध्यान दीजिए कि आपको उसी लाइन में जाना है। तो फिर आप पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो नहीं मैं पार्ट टाइम जॉब करते हुए कुछ काम करना चाहता हूँ, तो बहुत बढ़िया। आप जॉब करते रहिए, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, 8 घंटे का काम होता है। 8 घंटे बाद आपको 2 या 3 घंटे काम करने होते हैं, बाकी 2 घंटे खाने आने के मिल बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जब पढ़ना चाहो ना, आप पढ़ सकते हो, पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। सैलरी शायद 10,000 मिलती है, शायद 10,000 सैलरी मिलती है। डिप्लोमा वालों को, जो ITI वाले होंगे, शायद 9,000 मिलती है। और जो BSc से आए होंगे उनको शायद 11,000 या 12,000 के आसपास मिलती है। शायद 11,000 या 12,000 रुपये मिलती है। अगर मान उससे अच्छी जॉब लगी है, आपकी घर के आसपास है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं है करने का। पर आप चाहते नहीं, यार मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कर लीजिए। अच्छा, और बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको लगे मेरे साथ रहिए कि कौन, पहले देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या घाटे हैं इसके। पहले देख लीजिए, जो बच्चे BSc किए हुए हैं, चाहे वो मैथ से की हो, फिजिक्स से की हो, केमिस्ट्री से की हो या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से की हो, तो कोड है 101। कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, 12 महीने ट्रेनिंग है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए। फिर आप ये देख लीजिए कि जो फिटर वाले हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए। हाई स्कूल ITI की हो, फिटर ट्रेड से की हो, आप इसको अपने आप ही पढ़ लीजिएगा। आप जो भी ट्रेड हो वो ले लीजिए, या नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए कि ITI वाले जो हैं मैकेनिकल, वो 24 महीने, ये देखिए। जो मैथ से है वो 24 महीने की है, मतलब कि 2 साल की है, बाकी सब 1 साल की है। जो डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियर से, जो मुझ जैसे हैं, वो दे सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं। छोटे कर लेता हूँ। पहले UR की है, फिर EWS की है, फिर SC ST OBC, फिर PWD की है। तो आप अपना जो क्वालिफ़िकेशन हो, आप अपने हिसाब से अपना क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेंगे। PDF आपको मिल जाएगी, आप अपने PDF से हिसाब से दे सकते हैं। क्या क्या चाहिए, आप 3 का BA BSc BCom, बच्चे जो BA BSc BCom किए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया जॉब है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप आते हैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे आते हैं, बाकी सब ये वैकेंसी जो है आप देख लेंगे। पहले पे आता हूँ, सब पहले पहला पॉइंट, जो 18 साल से 24 साल के बीच में है वही कर सकते हैं। जिनका डिप्लोमा या ITI 3 साल के अंदर करना चाहिए, 3 साल में, जो लास्ट डेट है इसकी, जो डेट फॉर्म फिलअप करने की है, फॉर्म फिलअप करने की डेट किया है 21 अक्टूबर सन 2023, 21 अक्टूबर सन 2023। 1 मई तक का फॉर्म चलेगा। जो पेपर होना है वो आपको 3 दिसंबर को होना है, और जो रिजल्ट आना है वो 8 को आना है। और फिर क्या कहते हैं कि आपको जनवरी में पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, जनवरी तक का पोस्टिंग, जनवरी सन 2024 तक का पोस्टिंग मिल जाएगी। ये आप बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि आप एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं अप्रेंटिस कर चुका हूँ, क्या फिर से कर सकता हूँ। बता दूँ, मानो आपने ITI से अप्रेंटिस की है और फिर से आप ITI से अप्रेंटिस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपने ITI किया है, अप्रेंटिस कर ली, आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर आप अप्रेंटिस कर सकते हो। आपने BTech कर लिया, फिर से अप्रेंटिस कर सकते हो। जो जनरल कास्ट वाले हैं वो 24 साल एज लिमिट है, मतलब 25 साल की हो तो अप्रेंटिस बन कर सकते हैं, चाहे वो BTech की हो चाहे कुछ भी की हो। अगर मानो आप OBC से हो तो 27 साल, मानो अब SC ST से हो तो आप 29 साल, अब मानो PWD से हो तो 10 साल ऐड कर लो, मतलब कि 33 साल तक का आप अप्रेंटिस कर सकते हो। हालांकि कोई करता नहीं है, इतना कोई नहीं करता है। अच्छा, सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसा आता है मैं बता दूंगा। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं उनको बता दूंगा, जो सिविल के भी हैं या केमिकल के हैं या BSc से हैं, सबका पेपर सेम होता है, नॉन टेक ही आता है। सिर्फ मैकेनिकल का है, जो केमिकल के उनका मैकेनिकल में टेक्निकल आता है, फिर जो केमिकल के उनका टेक्निकल भी आता है, पर जो BSc से है ना उनको सिर्फ नॉन टेक ही आता है। मैं डिप्लोमा से किया हूँ तो मैं डिप्लोमा का रखता हूँ, पर जब BCom से किया था बताया उनका पूरा आपका नॉन टेक ही आया था। मैथ आए थे, रीजनिंग आई थी, इंग्लिश आई थी, और करंट अफेयर आया था। मैथ 4 चीज़ें पूछता है, मैथ, रीजनिंग, GS, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, GS हो गई, और रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ, GS, हाँ 4 चीज़ें पूछता है जो नॉन टेक वाले हैं। और जो टेक्निकल वाले हैं उनका भैया 50-50 का रेशियो होता है। पिछला मैंने दिया था तो 60 और 40 का रेशियो था। 60 आपको टेक्निकल आए थे और जो 40 था आपका नॉन टेक आया था मैकेनिकल से। अच्छा, और बहुत बच्चे का एक डाउट था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने अंडर और लाइन भी किया था, हट के लगता है अंडर लाइन। हाँ, तो मैं ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई थी कि ये बच्चा अप्रेंटिस कर चुका है वो दोबारा अप्रेंटिस नहीं कर सकता।
या कहीं पर भी उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की है, मतलब 1 साल कहीं पे जॉब भी किया है ना, तो आपको अंडर एस्टिमेट करना होगा, छुपाना होगा। हमारा डिप्लोमा से आपका NATS आपका जो नंबर होता है वो जनरेट होता है, वो आपका यूज़ ना हुआ हो। कि मतलब आपने एक बार कैसे मैंने अपेंडिक्स की थी तो NATS में नंबर मैंने अपना जनरेट किया था, पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। पर जो बच्चों को नहीं पता है, डिप्लोमा की हैं या कोई BSc की है या तो ITI की है, ITI का तो अलग होता है और BSc और डिप्लोमा का एक ही होता है, या BTech वाला का भी एक ही होता है। और आपका नंबर नहीं जनरेट, वो लोग जनरेट करवाएंगे। जनरेट करने के होता है, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं, कंडीशन क्या है। 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल 1 साल बाद आपको निकाल दी जाएगा, तो ज़्यादा वो नहीं है। डेट जो लिखी हुई है आप देख सकते हो, ओपनिंग डेट क्या है, 21 तारीख को ओपन होने वाला है। लास्ट डेट 1 महीने तक का है। जो डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड आएगा 22/11/23 को आ जाएगा। भाई ये आना ही आना है, ऐसा नहीं कि आ नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। टेस्ट जो होना है, पेपर जो होना है, या आपका पेपर जो मेरा हुआ था ऑफलाइन हुआ था, पेपर मेरा ऑफलाइन हुआ था। अभी 2 साल पहले तो किया मैंने अपेंडिक्स में ऑफलाइन हुआ था, शायद आपका भी ऑफलाइन ही होगा। और जो पेपर होना है वो 3/12/23 लिखा हुआ, क्योंकि हमें लिखा नहीं है। ऑनलाइन पेपर होता है, अब तो ऑनलाइन पेपर होता है, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है। हाँ, अब ऑनलाइन होता है। जो पेपर का जो टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट होगा, वो 3/12 ही लिखा हुआ है, ये 3/23 होना ही होना है, ये कन्फर्म मांग के चलिए। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जो रिजल्ट आ जाएगा वो 8/23 को आ जाएगा। ये मान के चलिए, तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ये हो ही जाएगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपको 3/23 को हो जाएगा। 3/23 से 21/23 कि बहुत से बच्चों को बुलाया आता है, एक बच्चे बुलाते नहीं कि केमिकल अलग, ये अलग, सबका एक ही आता है। अच्छा, सबसे अभी पूछेंगे सर मैं काम क्या करना होता है। भाई वर्कलोड बहुत कम होता है, ये वीडियो बनी हुई है, आप फिर से चाहो तो अपना देख सकते हो, कोई वो इशू नहीं है। बाकी आप जो पढ़ना चाहो, सब चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं PDF डाउनलोड दे दूँगा, आप आराम से पढ़ सकते हो बैठ के, कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप देखना चाहो तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ इसमें देख के। अच्छा, वो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं अप्रेंटिस करूँ कि ना करूँ। इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस तो एक गवर्नमेंट का है कि आप बेरोजगार नहीं बैठे हो, आप कर लो आराम से 1 साल तक का। पर आगे कोई और कुछ और चीज़ें हैं कि घर की कोई कंडीशन ख़राब है, कुछ और दिक्कतें, वीडियो बना दूंगा उस पर कि किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो बेरोजगार बैठे हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं और पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए कि पढ़ाई जो में बहुत अच्छे से ली जाती है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो ये आपको पढ़ने का टाइम दे देगा, 1 साल की ट्रेनिंग है, आराम से जाओ। 8 घंटा मात्र करना होता है। 8 घंटे में भी आपको मात्र 5 घंटे काम करना होता है। 5 घंटा क्या, 4 घंटे मांगनी चाहिए। मेरा जो था, मैं 4 घंटे काम करता था, 2 घंटे लंच को आ जाते थे, 2 घंटे रेस्ट करने में निकल जाते थे। ज़्यादा आने जाने को कैंटीन बनी होती है, कैंटीन में आप खाना खा सकते हो बहुत बढ़िया से। और अप्रेंटिस जो होता है, अच्छा IUCL की अप्रेंटिस की जॉब निकलती ना, पहले जो पाइपलाइन निकलती तो मैं 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। मैं सन 2018 के आप पहले देखोगे ना, IUCL का पाइपलाइन के डिवीजन का फॉर्म देखोगे, उनमें लिखा होता था कि 3 साल का डिप्लोमा प्लस 1 ईयर अप्रेंटिस, या 1 ईयर कहीं से भी आपने कुछ जॉब की हो। लेकिन अब हट गया है, अब तो 3 साल का डिप्लोमा ही मांगते हैं। अच्छा हाँ, जो रिफाइनरी में जॉब निकलती है उसमें मांगते हैं भाई कि आपने IUCL से अप्रेंटिस की हो, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो अप्रेंटिस का यहाँ पे फ़ायदा आपको मिल जाता है। फिर यहाँ ऑल द बेस्ट। आपको सिलेबस जानना हो, सिलेबस क्या आता है, कैसे क्वालिफाई किया, बता दूंगा। ज़्यादा लंबी ना करते हुए ऑल द बेस्ट। परसों फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 21 तारीख से, कि आज 19 तारीख है, तो अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। फॉर्म आते ही डाल लीजिएगा, कोई फ़ीस नहीं है। नो फीस फॉर दिस फॉर्म, नो फीस फॉर दिस फॉर्म, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसे हर कोई फॉर्म डाल लो, पेपर देना ना देना वो बाद में डिपेंड करेगा आपके ऊपर।